सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं राग खमाज के बारे में। राग खमाज उत्तर भारतीय संगीत थाट पद्धति के अंतर्गत खमाज एक प्रमुख थाट है। इसमें दोनों निषाद व अन्य स्वर शुद्ध हैं। आप इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किस राग में कौन सा स्वर वर्जित है और कौन सा स्वर लग रहा है। अगर इस चीज़ को याद रखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में, जो कि PRT, TGT और भी अन्य एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स याद रखिए। आप पूरा डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आरोह में ऋषभ वर्जित एवं अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग होता है। इस कारण इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि आरोह में ऋषभ वर्जित है इस राग में, और अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग हो रहा है। षाडव संपूर्ण से क्या मतलब है? षाडव यानी कि 6 स्वर, संपूर्ण यानी कि 7 स्वर, और एक और जाति होती है औडव, जिसमें कि 5 स्वरों का प्रयोग होता है। तो ये राग की जातियाँ होती हैं। अगर किसी राग में 5 स्वर लग रहे हैं तो वो औडव जाति कहलाएगी। किसी राग में 6 स्वर लग रहे हैं तो षाडव, और 7 स्वर लग रहे हैं तो संपूर्ण। तो षाडव संपूर्ण का अर्थ यहाँ पे ये है कि आरोह में 6 स्वर लग रहे हैं इसलिए षाडव, क्योंकि ऋषभ वर्जित है, और संपूर्ण अवरोह में इसलिए क्योंकि 7 स्वर लग रहे हैं इसलिए संपूर्ण जाति। तो हो गया षाडव संपूर्ण। ओके, अब इसका वादी स्वर गंधार एवं समवादी स्वर धैवत है। ओके, यह पूर्वांग प्रधान राग है, यानी इसका जो चलन है वो अधिकतर षड्ज से पंचम तक ही रहता है। वैसे तो उत्तरांग में भी होता है, लेकिन ये पूर्वांग प्रधान राग है, तो जो मेनली इसका चलन जो होगा, अधिक जो चलन होगा वो पूर्वांग में होगा। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। हाँ, और एक चीज़ और, पूर्वांग मतलब कि षड्ज से लेकर पंचम तक का पार्ट, ठीक है, और उत्तरांग मतलब पंचम से लेकर तार षड्ज तक का पार्ट, ये उत्तरांग हो गया। अब देखते हैं गामा पाधा मागा अथवा गामा पाधा नीधा मापाधा मागा, यह स्वर समूह प्रस्तुत राग का प्रमुख रागांग वाचक स्वर समूह है। कैसे? गामा पाधा मागा, गामा पाधा नीधा मापाधा मागा, यह स्वर समूह प्रस्तुत राग का प्रमुख रागांग वाचक स्वर समूह है। खमाज एक अत्यंत लोकप्रिय राग है। शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त इसमें भजन, लोकगीत अधिक गाया जाता है। इस राग में ख्याल गायन का प्रचलन कम है। इसमें सदैव गज़ल, टप्पे, ठुमरी आदि लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। टप्पे और ठुमरी ये गायन की शैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। खमाज राग के आरोह में ऋषभ वर्जित होने के कारण पंचम की ओर जाने के लिए हमेशा सा गा मा पा स्वर समूह का प्रयोग होता है। ठीक, गामा रे गा मा पा, किंतु गामा रे गा और रे गा मा पा, जो कि अभी मैंने गाया, जो ठुमरी गायन में खप जाता है। तार षड्ज की ओर जाने के लिए मा नी दा नी पा दा नी सा या गामा पदा नी सा, कभी कभी गामा पानी सा, इस प्रकार स्वरों का प्रयोग कर लिया जाता है। चूँकि यह एक रागांग राग है, इसलिए अन्य राग का मिश्रण इसमें नहीं है। इसका एक स्वतंत्र स्वरूप है, यानी कि इसमें कोई भी मिश्रण किसी और राग का नहीं है। इसका एक इंडिविजुअल अपना स्वतंत्र स्वरूप है। इसके समप्रकृति राग झंझोटी, गारा, खंबावती इत्यादि हैं, जो कि अपनी निजी विशेषता के कारण अलग पहचाने जाते हैं। तो इसके समप्रकृति राग ये ज़रूर हैं, पर उनकी भी अपनी एक अलग निजी विशेषताएं हैं। जैसे झंझोटी में धा सा रे मा गा, अब ये कहीं आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि झंझोटी ही है। गारा में मा गा रे सा नी दा, ये गारा। खंबावती धा मा पा गा मा सा, तो खंबावती में ये, गारा में ये स्वर समूह और झंझोटी में ये
अपने कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज़ हैं, हर राग के अपने एक इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज़ होते हैं, उसी तरह से इनके ये हैं जिनसे कि राग पहचाना जाता है। ठीक है, अवरोहात्मक क्रम में पूरे तौर से खमाज अंग दिखता है। अब आरोह में इस तरह से चलन है, पर अवरोहात्मक जो क्रम है यानी कि जो अवरोह का क्रम है उसमें पूरे तौर से खमाज अंग ही दिखाई देता है। अब आरोह अवरोह और मुख्य स्वर समूह इस प्रकार है इसका। सा गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा गा मा पा धा नि धा मा पा धा मा गा। तो ये था राग खमाज का परिचय। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ गया हो, पर फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है, डाउट रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह से हमारी प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। और भी नए नए रागों की, अलग अलग रागों की विस्तृत रूप से जानकारी मैं देता रहूँगा। जैसा जैसा कि मुझे समझ में आता रहेगा मैं आपको भी समझाता रहूँगा, और अलग अलग चीज़ों की जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर और भी किसी राग के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उस राग के बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज देने की पूरा प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।